मैं जब भी नहाकर निकलती तो अचानक मुझे देखकर मेरे ससुर का रंग उड़ जाता और वो बेहोश हो जाते। तब मेरी सास मुझे तैश भरी नजरों से देखकर बोलती, जब से ये मनहूस आई है मेरे घर को तो सुकून ही बर्बाद हो गया है। मुझे बहुत अजीब लगता कि मुझे देखकर ससुर बेहोश क्यों हो जाते हैं। एक दिन तो ससुर ने हद ही कर दी। जब मैं रोटी पकाकर उनको कमरे में देने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब ससुर ने अदील कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे, मेरा ध्यान बार बार उनकी तरफ भटक रहा था। दिल करता था कि काम वाम छोड़कर अपने शोहर के पास जा बैठूं, मगर ऐसा भी तो नहीं कर सकती थी ना। बस जैसे तैसे करके मैंने अपना काम निपटाया और फिर नहा धोकर नया सूट पहनकर अपने शोहर के पास जा बैठी। ससुर आज भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर मैं उनकी परवाह किए बगैर अपने शोहर के पास चली गई। अदील मुझे देखकर बोले, फिजा, जानती हो मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, लेकिन तुम तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही। मैंने कहा, काम भी तो करने होते हैं ना, वरना आंटी का मिजाज बिगड़ने में देर ही कितनी लगती है। वो हंसने लगे थे, फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। अभी वो कुछ कहने ही लगे थे कि बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। मेरे शोहर ने मेरा हाथ छोड़ा और बाहर की जानिब भाग गए। मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। मेरी सास के बैंड फिजा में बुलंद हो रहे थे, जबकि मेरे ससुर बेड पर मछली की तरह तड़प रहे थे। अदील अपनी वालदा से बोले, अब्बू को क्या हो गया है? मेरी सास ने नासमझी में सर हिला दिया था। अदील ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपने वालिद को गाड़ी में डालकर अस्पताल की जानिब निकल गए थे। मैं हैरानो परेशान सी खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। बस फिर हिम्मत करके मैं अपनी सास की जानिब बढ़ी और उन्हें गले लगाकर दिलासा देने लगी, तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से मुझे देखकर चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कमरे में आकर इस खामोशी को महसूस करने लगी थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मेरा नसीब यही है? मेरे शोहर अदील 2 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि उनसे जी भरकर बातें करूंगी, मगर मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ गई थी। इतने में अदील की कॉल आ गई। वो बड़े थके थके से लग रहे थे। कहने लगे, तुम आराम से सो जाना, अब्बू को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है, अब कल सुबह ही हमें छुट्टी मिलेगी। मेरा दिल तो पहले ही बहुत खफा था। अब उनकी बात सुनकर मुझ पर मायूसी के बादल छा गए थे। ना जाने मैं रात को कितनी देर आंसू बहाती रही और फिर मेरी आंख लग गई। सुबह जब जागी तो अदील को अपने पहलू में सोते हुए पाया था। मैं जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोकर बाहर निकल गई। मेरे ससुर सामने ही बैठे थे। वो बिल्कुल हट्टे कट्टे लग रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि कल उनकी इस कदर तबीयत बिगड़ गई थी। मैं पास जाकर बैठी और पूछा, अब तबीयत कैसी है? वो बोले, फिजा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मैं चुप करके उठी और घर के काम काज निपटाने लगी। दोपहर के वक्त अदील उठे थे। मैं फिर उनके पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, आपके लिए खाना ले आऊं? वो बड़े मसरूफ से लग रहे थे। बोले, अभी नहीं, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापसी पर देर हो जाएगी। इतना कहकर वो अपनी ऐनक और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चले गए थे। मेरा दिल इस कदर भर आया था कि कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं। शाम के वक्त मगरिब की आजान होने लगी तो ढारस सी बन गई थी। यूं लगता था जैसे अल्लाह कह रहा हो कि ऐ मेरी बंदी, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जल्दी से उठी और वजू करके जाए नमाज पर आ गई। मैं अल्लाह को पुकारती जाती और आंसू बहाती जा रही थी। नमाज से जब फारिग हुई तो यूं लगने लगा था जैसे अल्लाह ने मुझे सहारा दे दिया हो। मैं पुरसकून सी होकर खाना वगैरह खाने लगी। इतनी देर में अदील भी आ गए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई तो उन्होंने मेरे हाथों में एक खूबसूरत सी साड़ी थमा दी और बोले कि बाजार किसी काम से गया था, ये साड़ी अच्छी लगी, बस तुम्हारे लिए खरीद ली। अब जल्दी से फ्रेश होकर ये साड़ी पहनकर आ जाओ, आज की रात तुम्हारी है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत साड़ी देखकर मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी। मैं जल्दी से उठी और नहा धोकर साड़ी पहनकर अदील के पास आ गई, मगर कम बख्ती कि आज भी मैं नहाकर निकली तो मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ गई थी। मैं अदील के पास बैठी तो वो पूछने लगे, अच्छा बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा?
मैं मुस्कुरा दी और बोली, बस ठीक ही। अभी अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि एक बार फिर से शोर की आवाजें आने लगी थी। अदील जल्दी से उठे और फिर बाहर निकल गए। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। मैं भी बाहर गई तो ससुर को तड़पते हुए देखा था। अदील परेशान से लग रहे थे। तभी मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, अदील, तुम्हारी बीवी मनहूस है। इसकी वजह से घर का सुकून तबाह हो गया है। इसने घर का माहौल खराब कर रखा है। इसको अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। अदील ने अपनी अम्मी को अजीब सी नजरों से देखा और अपने अब्बू को गाड़ी में डाला और चले गए। मेरी सास मुझे घूरती रह गई थी। मैं उनसे खौफजदा होकर वापस अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद अदील का फोन आ गया और वो बोले, आज की रात फिर से अस्पताल में रुकना पड़ेगा। मैंने फोन काट दिया था। मेरी और अदील की शादी को 1 माह हो गया था, मगर आज तक हमने 2 घड़ी सुकून से बैठकर बात नहीं की थी। जैसे ही मैं रुखसत होकर घर आई तो मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो गया था। फिर अदील के बॉस को हार्ट अटैक हो गया। उन्हें इमरजेंसी में कंपनी लौटना पड़ा था। तब से हमारा राब्ता बस फोन पर ही हो रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद करते थे। मैंने अदील से कई बार कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर मेरी सास ने घर में कोहराम बर्पा कर लिया था। अदील भी मजबूर हो गए थे। अब अदील को बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली थी और मेरे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त ससुर को ना जाने कैसा दौरा पड़ जाता था कि वो रात अस्पताल में रहकर सुबह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते थे। अपने ससुर पर शक सा हो गया था मुझे। कुछ ना कुछ तो था जो मेरे दिमाग में खटक रहा था। मैंने सोचा कि मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर बात क्या है। सुबह अदील आए तो बड़े अफसुर्दा से थे। वो बोले, वापस लौटने का वक्त हो गया है। तुम भी सोचती होगी कि शादी से तुम्हें सिवाय जुदाई के और मिला ही क्या है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने अदील को मुस्कुरा कर रुखसत कर दिया था। अदील के जाते ही हमारे घर में सुकून सा आ गया था। मेरी सास अपनी पहली वाली रूटीन में लौट आई थी। वो सारा दिन यहाँ वहां फिरती रहती, फिर घर आकर नमाज और कुरान पढ़कर सो जाती थी। जबकि मेरे ससुर भी अपने काम पर होते थे। अब मेरे ससुर की ना तो तबीयत बिगड़ती थी और ना ही किसी किस्म का दौरा पड़ता था। एक दिन मैं शाम को चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो अपना नाम सुनकर ठटक कर रह गई थी। वो बोली, बेटा अदील, फिजा की चाल चलन अच्छे नहीं हैं। वो सारा दिन छत पर बैठी रहती है, घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। इसको तलाक देकर फारिग कर दो। मेरे दिल को धचका सा लगा था, लेकिन मैंने रोने धोने की बजाय अकल से काम लिया और अपनी सास के कमरे में चली गई। मेरी सास ने जल्दी से फोन नीचे रख दिया था। मैंने कहा, आंटी, ये आपकी चाय। मैंने हांडी भी बना ली है और आटा भी गूंद दिया है। पूरा घर चमका दिया है। कपड़े जो सुबह धोए हुए थे वो अभी गीले हैं, वरना उन्हें भी इस्त्री कर देती। अब मैं जाकर नमाज पढ़ लूं। मेरी सास का रंग फक हो गया था। उनकी हालत देखकर मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैं सास के कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो गई थी। मेरी सास बोली, नहीं नहीं अदील, तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। ये तो तुम्हारा फोन देखकर झूठ बोलकर गई है। मैं चुप करके नमाज पढ़ने चली गई। शाम को मैं रोटी बना रही थी जब मुझे सहन से पड़ोसन और सास की आवाज आने लगी थी। वो निहायत धीमे लहजे में बोल रही थी, मगर मेरी समात बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं किसी की सरगोशियां तक सुन लिया करती थी। मेरी सास कह रही थी कि अदील चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी कर दूं। फिजा तो बांझ है। तुम ये काम निहायत राजदारी से करना, फिजा को भिनक भी ना लगे, वरना वो कोहराम बर्पा कर देगी। पड़ोसन बोली, बहन, अल्लाह का खौफ करो। शादी को अरसा ही कितना हुआ है। तुम तो अपनी बहू को बांझ कह रही हो। फिर वो दोनों ना जाने क्या कुछ बोलती रही थी। मैं खामोशी से अपना काम करने लगी थी। मेरी बार बार यही सोच थी कि मेरी सास और ससुर को मुझसे किस चीज का बैर है। मैंने तो उन दोनों की खिदमत में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी वो ये सब क्यों कर रहे थे? यही सोचते हुए मैं खाना उठाकर अपने ससुर को उनके कमरे में देने गई तो वो जल्दी से उठ बैठे। मैं लौटने लगी तो उन्होंने मुझे आवाज देकर रोक लिया और बोले, फिजा, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं उनकी बात मानकर कुर्सी पर बैठ गई और मुंतजिर रही कि वो ना जाने मुझसे क्या कहने वाले हैं, मगर वो खामोश रहे। वो मेरे चेहरे को तकते जा रहे थे, साथ साथ खाना भी खाते जा रहे थे और मेरे चेहरे को देखते देखते आंसू बहाते जाते। ये मंजर मेरे लिए बड़ा परेशान कुन था।
मैंने कहा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मगर वो खामोश ही रहे। उन्होंने अपने लबों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। मेरे ससुर की निगाह जैसे ही मेरी सास पर पड़ी, वो गुस्से से बोले, कहाँ मर गई थी तुम, जो इसके हाथ रोटी भेज दी, यहाँ बैठकर मेरे निवाले गिन रही है। निकालो इसे ताकि मैं आराम से खाना तो खा सकूं। मेरी सास ने मुझे घूरा था। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गई थी। मुझे अपने ससुर की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया था? अदील मुझे कैसे पागलों में फंसा गया है? मैंने पहली बार अदील को अस्पताल में देखा था। मैं अपनी वालदा के साथ उनका चेकअप करवाने गई थी, जबकि अदील अपने किसी दोस्त की अयादत के लिए आए हुए थे। हम दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो फिर वापस पलटना ही भूल गई थी। कुछ था जो हम दोनों को एक दूसरे की जानिब खींच रहा था, मगर फिर मैं मशरकी लड़कियों की तरह सर झुकाकर आगे चली गई। मैं कैंटीन पर आकर बैठ गई थी। अदील मुझे बार बार फिर से नजर आया। वो भी कैंटीन की तरफ ही आ रहा था। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर वो कदम कदम चलते हुए मेरे पास आ गए और मुझसे इजाजत लेकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। वो बोले, मेरा नाम अदील है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अच्छी जॉब करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। बस एक शरीके हयात की कमी है। आप मुझसे शादी कर लेंगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अदील की बातें सुनकर मैं हंसती थी, मगर दिल ही दिल में बड़ी मुतासिर हो चुकी थी। हमने नंबरों का तबादला किया और अपने घरों को चल दिए थे। अदील अक्सर मुझे फोन करने लगे थे। मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा सच उनको बता दिया था। मैंने कहा, अदील, मेरी बचपन से ही मंगनी हो चुकी है। मंगनी हुई भी वहां थी जहां मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अब अगर मैंने ये मंगनी तोड़ दी तो मेरी बहन का घर टूट जाएगा। अदील परेशान हो गए थे। फिर हम दोनों ने एक हफ्ते तक एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं किया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जिंदा तो हूँ, मगर मुर्दों की तरह। मेरी जिंदगी में रौनक खत्म हो चुकी थी। फिर एक हफ्ते बाद अदील की कॉल आ गई। उन्होंने कहा, फिजा, तुम्हें भूलने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, मगर तुम्हारी याद लम्हा ब लम्हा बढ़ती ही चली जा रही है। मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। मैंने कहा, मेरा भी आपके बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। जिंदगी बेरंग सी लगती है। फिर मैंने अदील को मशवरा दिया कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। अदील ने भी मेरी बात मान ली थी। यूं मैं अपने वालिदैन की इज्जत और बहन का घर दांव पर लगाकर अपनी खुशियों की खातिर आगे बढ़ गई थी। जब अदील मुझे रुखसत करके अपने घर लाए तो एक खौफनाक हंगामा बरपा हुआ था। लेकिन फिर मेरी सास के गुस्से को ब्रेक तब लगी जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि उनके शोहर का एक्सीडेंट हो गया है। फिर अदील के बॉस की खबर आ गई तो वो मुझे इस मुश्किल वक्त में भी यारों मददगार छोड़कर चले गए थे। मगर उनके जाने के बाद मेरी सास चुप सी हो गई थी। रवैया तो उनका ठीक नहीं था, मगर मुझे लगने लगा था जैसे उन्होंने समझौता कर लिया है। मगर मैं ये कहाँ जानती थी कि वो तो मेरी जड़ें काटने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ मेरे ससुर का भी अजीबो गरीब रवैया मुझे हैरत में डाल रहा था। अगले दिन मेरी सास पार्टी पर निकल गई थी, जबकि ससुर तो मुंह अंधेरे ही अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाते थे। मैं घर में अकेली थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने ससुर खड़े थे। वो अमूमन शाम को ही लौटते थे। आज उनकी आमद मुझे हैरत में डाल गई थी। मैंने कहा, अंकल, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने असबाब में सर हिला दिया और पानी लाने का बोलकर सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। मैं पानी ले आई तो बोले, फिजा, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। मुझे अपने ससुर की इस फरमाइश पर शक सा हुआ कि कहीं फिर से न मेरी सास के सामने बोल दें कि बहू पानी की घूंट गिन रही है। फिर मैं भी चुप करके उनके पास बैठ गई थी। वो बोले, फिजा, तुम जानती हो, तुम बहुत हसीन हो, इस कदर हसीन हो कि कोई एक बार तुम्हें देख ले तो तुम्हारा दीवाना हो जाए, जैसे अदील हो गया था। उसने पहली बार तुम्हें देखते ही तुमसे शादी की बात कर ली थी। मैं अपने ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शशोपंच का शिकार हो गई थी। फिर वो बोले, फिजा, तुम इतना हुस्न लेकर कहाँ जाओगी? इतने में ही मेरी सास दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरे ससुर फुदक कर उठ गए थे और अपने कमरे में चले गए। मेरी सास का पारा इस कदर बढ़ चुका था कि कोई हद नहीं। वो अपने शोहर के पीछे ही चली गई थी। वो चीख चीख कर बोल रही थी,
कि मैं इस मनहूस और इस आवारा लड़की को घर में टिकने नहीं दूंगी, चाहे अदील से मुझे रिश्ता तोड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं देख रही हूँ हाजी साहब, आपके दिल में भी बहू के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं आपका दिल ही निकालकर कुत्तों को डाल दूं। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी। क्या मेरे ससुर मेरे तरफदार हो गए थे? मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपने ससुर की खूब खिदमत करूंगी, ताकि वो मेरी तरफ से अपनी बीवी का दिल भी साफ कर दें और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मैं शाम का खाना बनाकर ससुर को देने लगी तो मेरी सास ने मेरे हाथ से खाना उचक लिया था। वो बोली, आज से तुम अपने ससुर को खाना देने नहीं जाओगी। मैंने खामोशी से सर हिला दिया था। रात गए मुझे अदील की कॉल आ गई थी। वो बड़े खुश लग रहे थे। वो बोले, फिजा, मुझे बॉस ने पूरे 15 दिन की छुट्टी दी है। अब हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। अदील की बात मुझे अंदर तक सरशार कर गई थी। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी। सुबह 10 बजे अदील आ गए। वो बड़े खुश थे, मगर मेरी सास और ससुर के चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे। मेरी सास अदील को अपने कमरे में ले गई और ना जाने उससे क्या मीटिंग करती रही थी। फिर 2 घंटे बाद मेरी सास बाहर आ गई, मगर अदील नहीं आए। मैंने अदील के मुतालिक पूछा तो वो बोली कि वो सो गया है, बेचारा थका हुआ था। मैं चुप कर गई थी। मैं बाहर निकलने लगी तो मेरी नजर ससुर पर पड़ी थी। वो सहन में बैठे आंसू बहा रहे थे और मैं उनको देखती ही रह गई थी। ना जाने ये सब क्या हो रहा था। शाम को अदील उठे तो बड़े शर्मिंदा से थे। बोले, तुमसे 2 घड़ी बैठकर बात भी नहीं की और मेरी आंख लग गई। मैंने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया और अपने काम में लग गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कमरे में आकर मेरी बात सुन जाओ, मगर मेरा दिल उस वक्त हर किसी से बेजार हो चुका था। अदील से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था। मैं जानबूझकर सुस्त रवि से काम करती जा रही थी। रात 10 बजे जब फारिग होकर कमरे में गई तो अदील ने कान पकड़ लिए और बोले, मैं जानता हूँ तुम मुझसे खफा हो, मगर देखो, ये 15 दिन की छुट्टी मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूं ना। ये 15 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होंगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे पर बिठाकर अलमारी से एक डिब्बा निकाल लाए। अभी वो डिब्बा उन्होंने खोला भी नहीं था कि एक बार फिर से बाहर से शोर उठा। अदील ने माजरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखा और बाहर निकल गए। बाहर वही मंजर था। सास बहन कर रही थी, जबकि ससुर तड़प रहे थे। अदील ने ससुर को उठाकर गाड़ी में डाला और मैं भी नजर बचाकर गाड़ी में सवार हो गई थी। रास्ता खामोशी से कटा था। अस्पताल पहुंचते ही नर्स मेरे ससुर को आईसीयू में ले गई थी। तब मैं गाड़ी से निकलकर बाहर आई। अदील मुझे देखकर हैरान रह गए थे। वो बोले, तुम यहाँ? मैंने कहा, मैं अपने ससुर की बीमारी मालूम करने आई हूँ। इनको दौरे सिर्फ तभी क्यों पड़ते हैं जब आप छुट्टी पर आ जाते हैं। इससे कब्ल तो वो बिल्कुल ठीक ठाक ही रहते हैं। अदील बोले, लेकिन अम्मी तो बताती हैं कि उन्हें हर शब दौरा पड़ता है। मैंने कहा, वो झूठ बोलती हैं। नर्स मेरे ससुर को रूम में शिफ्ट करके जा चुकी थी। मैंने कहा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ससुर के पास जाऊंगी और आप बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन लीजिएगा। अदील ने मेरी बात पर सर हिला दिया और मैं ससुर के कमरे में चली गई। मेरे ससुर मुझे देखकर उठ बैठे और बोले, अदील कहाँ है? मैंने कहा, अंकल, वो तो घर चले गए, आज रात मैं यहाँ रुकूंगी। वो मुस्कुराए जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। वो बोले, अच्छा, आ जाओ, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया था। उन्होंने कहना शुरू किया, फिजा, तुम बहुत हसीन हो, तुम्हारा नाम तुमसे बढ़कर हसीन है। इतना हसीन कि मेरे ससुर रोने लग गए थे। उनको यूं रोता देखकर मेरा दिल दुख गया था। वो बोले, फिजा, तुम कभी भी अदील को धोखा दे सकती हो क्या? अगर तुम्हें अदील से बेहतर कोई मिल जाए तो अदील को छोड़कर जा सकती हो क्या? मैंने सर नफी में हिला दिया था। वो बोले, फिजा, मुझे तुम्हारे हुस्न से बड़ा खौफ आता है। शाइस्ता भी तो कितनी हसीन थी ना। मेरे ससुर फिर से रोने लग गए थे, जबकि मैं हैरत में डूब गई थी कि उन्हें मेरी वालदा के मुतालिक कैसे मालूम था। वो मेरी परेशानी देखकर बोले, फिजा, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तुम शाइस्ता की बेटी हो। बताओ, शाइस्ता कैसी है? उसके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, हम 2 बहनें ही हैं। मेरे ससुर रोते ही जा रहे थे। वो बोले, मैं तुम्हें याद हूँ क्या? मैंने इस बार भी नफी में सर हिलाया तो वो बोले, तुम्हें कैसे याद होगा, तब तो तुम 6 माह की थी। अच्छा, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनना।
तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। एक लड़की थी शाइस्ता, इतनी हसीन कि उसके हुस्न के चर्चे जगह जगह पहुंच चुके थे। लोग उसको मुड़ मुड़ कर तकते थे। फिर यूं हुआ कि एक लड़के को उससे प्यार हो गया और वो शाइस्ता का रिश्ता लेकर आ गया, और यूं शाइस्ता और मजीद की शादी हो गई। मजीद शाइस्ता को सर आंखों पर बिठाकर रखता था। उनकी 2 बच्चियां भी पैदा हो गई थी, मगर शाइस्ता के हुस्न पर रत्ती बराबर कमी नहीं आई थी। वो तो दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। तब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की नजर शाइस्ता पर पड़ गई। उसने शाइस्ता को प्रपोज किया तो वो पैसे की लालच में आ गई। जानती हो उसने क्या किया? उसने अपनी दोनों बेटियां उठाई और बिजनेसमैन के साथ भाग गई। फिर उसने अदालत के जरिए मस्जिद से खुला ले ली। जमाने भर में शाइस्ता के वालिदैन पर थू थू होने लगी थी। उनकी बेटी ने उनकी इज्जत खाक में मिला दी थी। उसके भाई किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। और सच तो ये है कि मैं शाइस्ता का भाई हूँ। तुम जानती हो क्या, तुम्हारा नाम भी मैंने रखा था। मुझे फिजा नाम बहुत पसंद था। शाइस्ता हम 4 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। आज भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल हो, इसलिए मुझे पहचानने में देर नहीं लगी थी। जब मैंने खुश होकर अपनी बीवी को बताया कि तुम शाइस्ता की बेटी हो, उसके तो तेवर ही बदल गए। उसने कह दिया था कि वो तुम्हें कभी बसने नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी। मेरी बीवी मुझे यही कहती है कि जब तुम्हारी बहन मजीद के साथ वफा ना कर सकी थी, तो उसकी बेटी मेरे अदील के साथ वफा नहीं करेगी, और एक दिन तुम भी माँ की तरह किसी के साथ भाग जाओगी। तुम्हारी सास को मजीद फिक्र लाहक हो गई कि तुम बिल्कुल माँ पर गई हो। ये तो मेरे अदील को छोड़कर भी भाग जाएगी। इसलिए तुम दोनों जब भी एक होने की कोशिश करते हो, तो मेरी बीवी मुझे बेहोश होने का बोलती है, ताकि तुम दोनों की नस्ल आगे ना बढ़ सके। क्योंकि अगर तुम्हारी लड़की हुई तो वो भी किसी के साथ भाग जाएगी। अगर मैं ये सब नाटक ना करता, तो तुम्हारी सास ने खानदान के हर फर्द को ये सच्चाई बता देनी थी, और एक दफा फिर से मुझे मेरी बहन को खोना पड़ता, जो कि अब मैं नहीं चाहता था। बस इसीलिए मैं ये ड्रामा करता रहा हूँ। मेरे ससुर ये सब बताकर रोते जा रहे थे। मैं अपने मामू के गले लगकर रोने लगी थी। मैंने कहा, मामू, मैं अपनी माँ पर ही गई हूँ। मेरी माँ बड़ी इबादत गुजार है, अल्लाह से खौफ खाने वाली है। मैं सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करने वाली औरत की बेटी हूँ। आप उनसे मिलेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। अदील भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने मुझे दिलासा दिया था। अगले रोज मामू और अदील मेरे साथ ही अम्मी के घर गए थे। मुझे लगता था कि अम्मी मुझे देखकर मुंह फेर लेंगी, मगर वो तो मुझे देखकर मेरे गले लग गई थी। वो बोली, जो मैंने अपने वालिदैन के साथ किया था, आज वही तूने मेरे साथ कर दिया है। अब क्या पता अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। फिर मामू पर नजर पड़ी तो वो रोते रोते सजदे में गिर गई और बोली, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनों से मिला दिया। इस सारे वाकये के बाद मेरी सास को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी और उन्होंने भी मुझे कबूल कर लिया था, और यूं हमारी जिंदगी में सुकून आ गया था।